हेलो फ्रेंड, यह आपका जो क्वेश्चन है वह 1 to 5 में आपका पूछा हुआ है, जिसमें से जितने भी आपका साइंस का घटना चक्र का बुक होता है उससे टोटल आपका प्लेयर लिस्ट बना हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है। ए ऑप्शन है सोडा कांच, बी ऑप्शन है पायरेक्स कांच, सी ऑप्शन है जेना कांच और डी ऑप्शन है क्रूस कांच। तो इसका हमारा आंसर जो है वह डी ऑप्शन सही है, क्रूस कांच होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊपरी वायुमंडल की ओजोन पर क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है। ए ऑप्शन आपका है सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन, सी ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी डी ऑप्शन है आपका स्मॉग। तो इसका हमारा जो आंसर है वह सी ऑप्शन सही होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है फोटोसेल, बी ऑप्शन है पानी, सी ऑप्शन है सौर सेल और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन सही होता है, फोटोसेल होता है। अगला क्वेश्चन है कि अग्निमाशक में कौन सी गैस काम आती है, और यह बीपीएससी ट्राई में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन और डी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है अग्निमाशक में गैस का जो भरा होता है उसमें। अगला है कि आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है। ए ऑप्शन है चूने का पत्थर तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, बी ऑप्शन है मार्बल चूर्ण तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल, सी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, डी ऑप्शन है मैग्नेसाइट तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका हमारा आंसर सी ऑप्शन सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। ए ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, सी ऑप्शन है फेरस सल्फेट, डी ऑप्शन है एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही होता है, एल्युमिनियम सल्फेट के कारण यहाँ पे अग्निरोधक कपड़ा बनाने का काम किया जाता है। अगला है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रासायनिक है। ए ऑप्शन आपका है एलिथ्रिन, बी ऑप्शन है एट्रोपिन, सी ऑप्शन है 2 आइसोप्रोपिसिफिलॉइन, डी ऑप्शन है बेंजीन हेक्साक्लोरोफीन। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही है, एलिथ्रिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोलेथ्रिन एक सामान है। एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पीड़ानाशक, बी ऑप्शन है पेशी शिथिलक, सी ऑप्शन है मच्छर विस्कर्स, डी ऑप्शन है केश रंजक। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही है, मच्छर विकसंग। अगला है कि निम्नलिखित में से मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है पायरेथम, बी ऑप्शन है रेटिनॉन, सी ऑप्शन है इफ्रेडिन, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, पायरेथ्रम। अगला क्वेश्चन है कि मच्छर क्वाइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है एक बीजीय पौधे से, बी ऑप्शन है एक कीट से, सी ऑप्शन है एक जीवाणु से और डी ऑप्शन है एक कवक से। तो हमारा ए ऑप्शन सही होता है, एक बीजीय पौधे से यह मच्छर क्वाइल, जो मच्छर का क्वाइल होता है उसको जो प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन जो प्राप्त होता है बीजीय पौधा से होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षण तैयार करने में किया जाता है। ए ऑप्शन है कांग्रेस घास, बी ऑप्शन है एलिफेंट घास, सी ऑप्शन है लेमन घास, डी ऑप्शन है नट घास। तो इसका सी ऑप्शन सही होता है, लेमन घास का प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक मच्छर को। अगला क्वेश्चन है कि चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। ए ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, बी ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, सी ऑप्शन है पोटेशियम साइनाइड और डी ऑप्शन है इथाइल आइसोसाइनाइड। तो सी ऑप्शन सही, पोटेशियम साइनाइड से यहाँ चूहे मारने की जहर का रासायनिक पदार्थ बनता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है जिंक सल्फाइड, बी ऑप्शन है लेड सल्फाइड, सी ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट और डी ऑप्शन है जिंक फास्फेट। तो हमारा इसका आंसर डी ऑप्शन से जिंक फास्फेट का यहाँ पे चूहे विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है कि रोडेंटिसाइड वह रासायनिक है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रित करने के लिए। ए ऑप्शन है चमगादड़ों का, बी ऑप्शन है बंदरों का, सी ऑप्शन है चूहों का और डी ऑप्शन है खरगोशों का। तो इसका आंसर सी ऑप्शन से है, चूहों का रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रित करने के लिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है। ए ऑप्शन है सोडियम क्लोरेट, बी ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट, सी ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका ए ऑप्शन सही होता है, सोडियम क्लोरेट का प्रयोग किया जाता है। अगला धान के लिए समानता प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशक है। ए ऑप्शन है DDT, बी ऑप्शन है डालापान और सी ऑप्शन है 2,4-D और डी ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट का। तो इसका जो आंसर है वह हमारा सी ऑप्शन से है, 2,4-D का यहाँ पर समानता प्रयोग किया जाता है खरपतवार को नष्ट करने के लिए। और
यहाँ 2,4-D का प्रयोग किया जाता है तो खरपतवार नाशी के लिए। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे 22 का आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि डाइक्लोराइड डाइफिनाइल ट्राइट्रोथिन DDT एक है, क्या है? एक आपका अजैविक घटनीय प्रदूषक है। बी ऑप्शन है जैव रासायनिक प्रदूषक। सी ऑप्शन गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक है। डी ऑप्शन है जैव अपघटनीय प्रदूषक है। तो इसका ए ऑप्शन से अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? आपका ए ऑप्शन है क्लोरोपाइरिफॉस। बी ऑप्शन है कार्बोडिजियम। सी ऑप्शन है क्विनोलफॉस और डी ऑप्शन है ब्यूटा यहाँ पे लोर है। तो इसका आंसर जो हमारा है वह डी ऑप्शन सही होता है, ब्यूटा क्लोर होता है। अगला क्वेश्चन है कि समस्थानिक। सी का आपका 6 है और 14 है। संबंध है। ए ऑप्शन है कैंसर के निदान से। बी ऑप्शन है पृथ्वी के आयु निर्धारण से। सी ऑप्शन है फॉस्फिल जीवाश्म के आयु निर्धारण से। डी ऑप्शन है अनुरेखक तकनीकी से। तो इसका सी ऑप्शन सही होता है फॉस्फिल, जो जीवाश्म के आयु के निर्धारण में किया जाता है। अगला है कि काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? ए ऑप्शन है यूरेनियम 238। बी ऑप्शन है आर्गन आइसोटॉप। सी ऑप्शन है कार्बन 14 और डी ऑप्शन है स्ट्राशियम 19। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही होता है कार्बन 14। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।